आज का मिस्सा का मतलब विशाल ढोरी माता को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और वह अभी ठीक हो गए हैं। और इसलिए वह पिता ईश्वर और ढोरी माता को सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ दूसरा मतलब जेवियर और उनके परिवार अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, वह सुस्वस्थ होना चाहते हैं और हमेशा ईश्वर की स्तुति और महिमा गाना चाहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे प्रार्थना करना चाहते हैं। उनकी बेटी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वे सफलता के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आइए हम ये दोनों निवेदनों को, प्रार्थनाओं को पिता के समक्ष रखते हुए आज के इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज हम 13वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। पिता ईश्वर प्रत्येक दिन एक नई आशा लेकर हमारे पास आते हैं, नया आशा प्रदान करते हैं, ताकि हम जो पिता ईश्वर के द्वारा सृष्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन्हें सारे हृदय से धन्यवाद दे सके। आज का दिन भी पिता ईश्वर ने हम सबों को प्रदान किया है। हम उसके लिए पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें और आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में हम पिता के सानिध्य में रह पाए, अपने दैनिक जीवन अच्छी तरह से कर पाए और ईश्वर के द्वारा मिशन कार्य और भी अच्छी तरह से हम निभा पाए। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। 12 वर्ष से पीड़ित, रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री को प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं और वह चंगाई प्राप्त कर ईश्वर को धन्यवाद देती है, महिमा करती है। आज हमारे लिए भी वही दिन है। ईश्वर ने भी हमें विभिन्न रूपों से चंगाई प्रदान किए हैं, चंगाई किए हैं। तो आइए उन सबों के लिए, सब क्षणों के लिए हम पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हुए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें सुस्वास्थ्य प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि हम अच्छी तरह से अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के प्रेम को महत्व देते हुए आगे बढ़ सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने पापों के लिए, अपने कमजोरियों के लिए पिता ईश्वर से दया याचना तथा माफ़ी मांगे, ताकि यह बलिदान हम चढ़ाने के योग्य बन जाए।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना ही प्रतिरूप बनाया। वह मनुष्य की मृत्यु नहीं चाहता। पाप के कारण संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ। ईश्वर हमें यीशु की मृत्यु द्वारा अनंत जीवन प्रदान करे। यीशु के द्वारा हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला, प्रज्ञा करना, अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 पद संख्या 23 और 24। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता। वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ के लिए है। उसमें कहीं भी घातक निश्चित नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं बना। ईश्वर ने मृत्यु को अमर बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। उसने उसे अपने ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। जो लोग शैतान के साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। यह प्रभु की बात है। हालेलुया हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 21 से 43 तक। जब यीशु नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो चली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भी छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्त सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी क्षण जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति ग्रहण कर चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह
12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के जीवन काल को अगर हम देखें तो आरंभ से ही प्रभु यीशु चमत्कार करते आए। वह ईश्वर के पुत्र थे और साधारण मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती पर उतरे, इस संसार में आए और विभिन्न चमत्कारों के माध्यम से उसके जरिए ईश्वर के प्रेम को इस दुनिया में, इस संसार में दिखाना चाहा। ईश्वर हम लोगों को बनाया, हमारी सृष्टि की और हम उनके बनाए हुए पुत्र पुत्रियाँ, बेटे बेटियाँ हैं। हम बहुतों बार अपने रास्ते से भटक गए हैं। जब पाप बढ़ गया तो ईश्वर चाहे कि वह खुद अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजे ताकि उसके माध्यम से हम लोग यानी हम मनुष्य फिर से प्रभु के हो ले, ईश्वर से जुड़ जाए, उनसे संयुक्त हो जाए, हम अच्छे रास्ते में आ जाए। और इसलिए प्रभु यीशु अपने जीवन काल में चमत्कारों के माध्यम से प्रभु ईश्वर को हमें देते थे। अपने पिता ईश्वर से हमें संधि कराना चाहे, संयुक्त कराना चाहे, जोड़ना चाहे। यह केवल चमत्कार के माध्यम से ही प्रभु यीशु किया करते थे। आज के सुसमाचार में भी हम इसी प्रकार का चमत्कार हम देखते हैं। किस प्रकार रक्तस्राव से पीड़ित महिला को प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। वह 12 बरस से पीड़ित थी। हमने बहुतों बार अनुभव भी किया है किस प्रकार रिट्रीट सेंटर में या चंगाई प्रार्थना सभा में लोग भीड़ के भीड़ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उनका विश्वास और सोच यही रहता है कि वे लोग उस स्थान पर जाके चंगाई प्राप्त करें, उन्हें शांति मिले। एक प्रकार से विश्वास उन्हें खींचकर उन्हें उस चंगाई प्रार्थना या फिर रिट्रीट सेंटर पर ले जाते हैं। आज के सुसमाचार में यही हमें देखने को मिलता है। रक्तस्राव से पीड़ित महिला, वह स्त्री जो 12 बरस से पीड़ित थी, प्रभु यीशु के बारे में सुनी थी और उसके पीछे हो लेती है। अगर उसका कपड़ा भी मैं छू लूँ तो मैं चंगाई प्राप्त करूँगी। तो एक बड़ा विश्वास उस महिला, उस स्त्री को था। हम यहाँ देखते हैं पहला कि उनका विश्वास बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। दूसरा कि वह बहुत ही दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। तीसरा वह बहुत ही साहसी निकली। और चौथा वह बहुत ही विनम्र भाव से पेश हुई। उनका स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत फेथ, विश्वास उसे खींच ले जाता है ईश्वर प्रभु यीशु के पास। किस प्रकार प्रभु यीशु के बारे में सुनी थी, वह सब कुछ जानते हुए प्रभु यीशु के पास जाती है। भीड़ भड़ाका होते हुए भी वह चंगाई प्राप्त करना चाहती है।
12 बरस से वह पीड़ित थी, लेकिन उसका विश्वास भी था और इसीलिए वह दवा भी करवाती थी। जितना दवा करवाई उतना ज़्यादा उन्हें पीड़ा भी सहना पड़ा, उसे कमज़ोर कर दिया। लेकिन दूसरी ओर अपने ईश्वर पर भी विश्वास था, और जब वह प्रभु यीशु के बारे में सुनी कि प्रभु यीशु गुजर रहे हैं, कपड़ा छूने की, और कपड़ा मात्र छूने से ही उनका चंगाई हो जाएगा, ऐसा विश्वास की और वह कपड़ा मात्र छुई, और इस तरह वह चंगाई भी प्राप्त करती। तो यह एक स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत विश्वास को दर्शाता है। दृढ़ संकल्प, वह खुद विश्वास की कि मैं अपने प्रभु यीशु को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इतनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी उस भीड़ के बीच में जाकर प्रभु यीशु को छूना एक बड़ा संकल्प ली और प्रभु यीशु को छू। तीसरा, साहसी। उतनी भीड़ में भी वह स्त्री जाती है, यह भी नहीं सोचती है कि क्या होगा, अगर मैं जाऊंगी टक्कर खा के गिर भी सकती हूँ, कमज़ोर हूँ, या फिर मुझे भगा दिया जाएगा, मार के हटा दिया जाएगा। ये बिना सोचे ही वो प्रभु यीशु को टच करने जाती है, छूने जाती है, क्योंकि उसे चंगाई होना था, उसे चंगा होना था, और इसलिए वह प्रभु यीशु को छूने जाती है। उसके वस्त्र मात्र छूने से वह चंगाई का अनुभव करना चाहती है, क्योंकि वह 12 वर्ष से रक्त स्राव से पीड़ित थी। चौथा था विनम्र। बहुत ही विनम्र भाव से वह अपने प्रभु यीशु के पास जाती है। उसका विश्वास, उसका दृढ़ संकल्प उसे प्रभु यीशु के पास ले जाता है। विनम्र भाव से वह चंगाई प्राप्त करती है। हमारे जीवन में भी इसी तरह, जिस प्रकार यह स्त्री जो 12 बरस से रक्त स्राव से पीड़ित थी, विश्वास, दृढ़ संकल्प, साहसी होकर चंगाई प्राप्त की, हम भी उसी प्रकार से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। शायद हम उस प्रकार से 12 बरस से पीड़ित नहीं भी है, तथा लेकिन अन्य चीज़ों से हम पीड़ित है, बीमार है, हमें भी उसी प्रकार से चंगाई प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो आइए, जिस प्रकार यह स्त्री ने विश्वास, दृढ़ संकल्प, साहसी और विनम्र होकर चंगाई प्राप्त की, हम भी अपने विभिन्न रोगों से हम चंगाई प्राप्त करें। ईश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसाल। आइए हम अपने सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को पिता के समक्ष रखें। हम प्रार्थना करें हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए। पिता ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें,
ताकि हमारी इस कलीसिया को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं विशाल के लिए, जो कुछ ही दिन पहले वह कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हुए हैं। पिता ईश्वर उन्हें सुस्वास्थ्य प्रदान करे, अपने सानिध्य में रखे, ताकि वह अपने दैनिक कार्य अच्छी तरह से कर पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें ज़ेवियर और उसके परिवार के लिए, वे लोग भी सुस्वास्थ्य रहे। पिता ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ उनकी बेटी जो एग्ज़ाम देने वाली है, पिता ईश्वर उनके एग्ज़ाम में भी सफलता दे, अच्छी तरह से तैयारी कर सके, ज्ञान बुद्धि से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे डोरी माता के सभी परिवार के सदस्यों के लिए कि पिता ईश्वर हम सबों को सुस्वास्थ्य प्रदान करे, अपने सानिध्य में रखे, अपने कवच में रखे, ताकि हम अच्छी तरह से अपने मिशन कार्य में आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र
तुझे धन्यवाद दे। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरी स्तुति करते निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मैं करता तेरी आराधना, तेरी स्तुति, मेरा जीवन सर्वस्वी है, मेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें असह्य मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। एक साथ इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे तथा समान योगानुयोग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए है। हमारे पिता हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा समर्थ और तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग में हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चली। ख्रिस्त का सेवंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहें।
हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो। हे मेरे अंतरतम, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है, वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त होकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। हमारे लिए प्रार्थना कर।